अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। गवर्नमेंट जो ही बदली, अब ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर है कि जो महदूद मुद्दत के लिए मार्केट्स बंद करने के अहकाम थे वो मौजूदा वज़ीर आला जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया और अब मार्केट्स जो हैं वो अपने टाइम पर खुला करेंगी, अपने टाइम पे बंद हुआ करेंगी। यानी 9 बजे या 9:30 बजे मार्केट्स बंद होने की बंदिश जो थी वो ख़त्म कर दी गई है। मार्केट के हालात आपको दिखाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? करम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या आपका? शेख इरफान मेरा नाम है। शेख साहब, आप शेख साहब माशाल्लाह क्या प्यारे आदमी हैं आप। तो क्या नई ताज़ी ज़िंदगी गुजर रही है इनकी कुर्सियों के चक्करों में। अब क्या हो गया? ये इनकी कुर्सियों की लड़ाई तो में देखे ना, अच्छा हो गया कि मार्केट सब टाइम पे बंद हुआ करेंगी। वो 9 बजे पहले बंद हो जाती थी, वो भी सिलसिला भी तो काम के चलने चाहिए ना। हम तो एक ड्राइवर आदमी हैं, हमारा काम ही सारे बंद हो गए, सिलसिले भी तो चलने चाहिए ना। नहीं सिलसिला चल रहा, नहीं चल रहा। आप मेहनत कम कर रहे हैं या हम मेहनत, काम ही नहीं है? हम डबल मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं। अगर काम मिलता है तो महंगाई ने कमर तोड़ दी। मैं ये सवाल पता क्यों पूछा है? बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि ये लोग काम ही नहीं करते, नहीं तो ये टाइम ही नहीं देते, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की तावीलें पेश करते हैं। सर, सुबह आप कितना टाइम देते हैं ये समझाएं। 8 से लेकर रात 10 बजे तक, थोड़ा तो नहीं टाइम। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के काम में ये टाइम। इससे ज़्यादा क्या टाइम दे सकते हैं आप? फिर अपनी ज़िंदगी के साथ जितना झगड़ा कर सकते हैं कर तो रहे हैं। यही झगड़ा है हमारा कि मेहनत में हम जुटे हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला देने वाला तो रब की ज़ात है, दे ही रहा है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों ने हमें कहीं का छोड़ा नहीं है। आप कहते हैं कि अच्छी पॉलिसीज़ हों हाँ जी, किसी भी गवर्नमेंट की, तो आपको अच्छी इनकम मिलना शुरू हो जाए। कम अज़ कम मेहनत के बस ये देखें ना, अब हमें इन्होंने परेशान किया है। बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर कमज़ोर तबका जितना भी है सब बर्बाद हो। 16 हज़ार रुपये बिल भेजा बिजली का। तो ये बताएं, एक शख्स रात को 1000-1200 रुपये कमाने वाला, बच्चों का खर्चा भी निकालना है, घर का सामान भी लेकर जाना है, अपना भी जेब खर्च कुछ ना कुछ चलाना है, तो कैसे गुजारा कर? 16,000 आप क्या घर में जलाते हैं? 2 पंखे हैं, 3 एनर्जी सेवर है, 1 फ्रिज है, 279 यूनिट चलने हैं, 16,000 रुपये बिजली का बिल भेजे। अगर मेरे पास बिल होता मैं आपको दिखाता। नहीं, मुझे पता चला था कि ये वापस लिया है उन्होंने एडजस्टमेंट की मद में। कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ गए आप? हाँ जी गए हैं। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है। और दुकानदारों को 6-6 हज़ार जो उनसे डाला वो तो उनके टैक्स बेस पर डाला ना। वो वापस लिया? नहीं, उनसे भी वापस नहीं। उनको साल का 72,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। वो करोड़ रुपया छापे, 10 करोड़ रुपया बनाए। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो नहीं मुतलका कुछ भी नहीं, के ऑफिस गए हैं। किसी ने नहीं, कोई, मैं खुद भी गया हूँ, किसी ने कोई। आप कब गए आप लास्ट टाइम? ये तकरीबन मैं 2 तारीख का बिल था, मैं 1 तारीख को गया हूँ। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, वापस उन्होंने वापस लेट लिया। उन्होंने लिया है वापस जनाब 7-8 को। तो जब बिल लिया आखिरी तारीख का, 2 तारीख का, वो फिर लोगों ने क्या किया, एडजस्टमेंट करवा ली ना जाके। अगर कोई पे कर बैठा है तो वो वापस अगले बिल में एडजस्ट हो जाए। ऐसा हो जाए। मुझे जो पता चला, मेरे कुछ दोस्तों ने हमें बिल की कॉपियाँ भेजी जो उन्होंने अप्लाई किया था कि ये हमारा एडजस्ट करें। मैं तो वो कॉपियाँ मैंने देखी। और मैं आपका अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पर। आप मुस्लिम टोन मोड़ पर अक्सर भाइयों के साथ बड़ी हमदर्दी, मोहब्बत आना, आप ही हैं ना? वो जो नशे के आदी अफराद के लिए आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चलता है। ये क्रेडिट हमारी मैनेजमेंट का और हमारे यकीन चैनल का करें, बहुत प्यारा प्रोग्राम है। ये भी एक सहारा है इंसान के लिए। उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम लोग आपस में मिलकर जाकर उनको, शायद अल्लाह ताला उनको हिदायत ही दे दे। आपको मैं जहाँ तक आपका प्रोग्राम देखता हूँ ना, मुझे आप उनके साथ बैठते हैं जैसे आपके भाई हैं। यकीन का दिल खुश होता है। आपका बहुत शुक्रिया। आप इतने, मैं आपकी इसलिए इतनी हूँ, मैंने आपको देखा इसलिए मैंने आपको बात दी, आपकी मैं ऑनर करता हूँ। आपको अल्लाह पाक खुश रखे। आप इतने प्यारे जज्बात रखते हैं। मुझे अब ये बताइए कि इतने घंटे आप गुजार के भी कुछ शादियाँ 4-5 की हुई हैं कि घर आप लेके कुछ नहीं जाते? एक सवारी उतारी है, ये पूछे भाई सुबह कितने बजे का माल दिया मुझे? 12 बजे का माल दिया, सिर्फ 700 रुपये में। सारे दिन में यही है। आपने सुबह 12 बजे से लोडिंग की हुई है, 7 बजे तक। अब आप सिर्फ 700 रुपये कमाए बस। इसमें पेट्रोल भी लगा, सारा इसमें सब कुछ लगना। आपकी मेहनत भी लगी, खाना भी। हाँ जी। खाना कहाँ से खाया? खाना पता नहीं खाया भी कि नहीं खाया। अभी तक तो नहीं खाया, अल्लाह आगे बता रही हैं आपने रात को भी नहीं खाया शायद। नहीं, रात को खाया। यहाँ आप तहज्जुद गुजारी बड़ी करते हैं।
नहीं, नमाज वगैरह चाल चाल के पढ़ते हैं, माशाल्लाह। नमाज का टाइम होने वाला है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी कभी ज़िंदगी रही आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह। खुश रहें। आपके लिए भी हमारे हमारे दिल से दुआएं। आप खुश अल्लाह रहें, पाक बहुत आपको शुक्रिया। कामयाब करे। अल्लाह पाक आपके रिस्क आप में बड़ा जिस- इजाफा करे। जिस बहुत चीज़ शुक्रिया, के बारे में आप निकले हमें अल्लाह पाक आपको कामयाबी बहुत अता शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। क्या नाम क्या आपका? अशरफ है मेरा नाम। अशरफ भाई, कितने साल से काम आप कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल हो गए। तो इधर ही काम करते हैं? हाँ जी, इधर ही। अड्डा यही है? जी सर। 40 साल से? हाँ, तकरीबन 30 साल 30 साल हो गए यहाँ। या तो काफ़ी तब्दीली आ गई है, तो मार्केट हाँ बन जी। गई है आपके सामने, काफ़ी तब्दीली आ गई। है ना? जी सर। तो ठीक चल रहा है काम आपका? खुश हैं ज़िंदगी से? बस खुश या ही आपका है। भी शायरी करने को दिल करता है, नहीं, कोई शायरी को नहीं दिल करता। अफसाने लिखने को दिल करता है? हालात जो हैं उसके मुताबिक अपनी मजदूरी पे ही कायल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। घर वाले कहते नहीं कि आप कुछ और कर लेते, ज़्यादा कमाते, गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेके देते हमें? गाड़ियाँ गुड़ियाँ रखी हैं आपने? कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल रखा है? मोटरसाइकिल है। हाँ, तो ठीक है ना, फिर तो अपना एक मोटर चल गई आपके पास माशाल्लाह से, हाँ जी, मोटर बाइक की सूरत में, हाँ जी, है ना? जी है। उस पर सफ़र कर लेते हैं आप आराम से। जी सर। साइकिल से शुरू किया था सफ़र, साइकिल। मोटरसाइकिल पे आ गए? हाँ जी, मोटरसाइकिल। ज़्यादा से ज़्यादा ये तरक्की की है हमने। मकान नहीं बना सके, मकान किराए का है। बाकी गाड़ी गुड़ी भी नहीं ली? ज़रूरत ही नहीं गाड़ी की? नहीं, ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। जिसके पास गाड़ी है वो कहता है हेलीकॉप्टर मिले। गाड़ी वाला कहता है हेलीकॉप्टर मिले जी, गाड़ी वाला या कहता लैंड है क्रूजर मिले। हैं जी, हर इंसान की ख्वाहिश जो है जी, वो तो पूरी नहीं होती हाँ, जी, होती है पूरी। नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कि जो क्रूज़ पे है वो कहता है कि भाई मैं अब हेलीकॉप्टर पे चला जाऊं, जी भाई, बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर वाला कहता है मैं चांद पे प्लॉट ले लूं, हाँ जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आपका नहीं दिल किया कभी इस तरह? हालात नहीं इजाज़त देते। कमेटियाँ तो खूब डाली होंगी आपने। नहीं, कमेटियाँ क्या डालनी है, यही है कि बच्चों को बस टाइम पास हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है जी। गाड़ियाँ क्या लेनी, मकान नहीं बना सके। अगर मकान बना लेते तो फिर गाड़ी की भी ख्वाहिश होती कि वो भी खड़ी करनी है यहाँ। आपको है ये अंदाज़ा कि ये बना पाएंगे आप? जो हालात है ना उसके मुताबिक ना, तो अल्लाह ही करम करे जी। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब तो हमें ये होता है कि सुबह सब्जी लेने जाना है ना, तो वो भी नहीं मिलनी इस रेट पे जी। आज 100 रुपये प्याज मिले, सुबह हो सकता है 150 में मिले। हालात ये है मार्केट। हालांकि अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान को खुदा की ज़ात ने बहुत कुछ बख्शा है। इतनी खुराक है पाकिस्तान में, वो कहीं भी किसी मुल्क में नहीं है। इतने मौसम अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं कि किसी मुल्क में नहीं है जी। है बात ये नहीं? ठीक कह रहे हैं आप। हैं जी। बाकी जो मसला है पाकिस्तान का, इसका अल्लाह ही हाफिज है। जो भी आता है वो अल्लाह की रहमत से सब कुछ लूट के ले जाता है। गरीब- कौन आपको हुक्मरान कौन पसंद है जिसको आप समझते हैं कि आपके दिल के करीब है? आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की कुछ इस किस्म का मसला बन चुका है कि अल्लाह ही है इसका, कि कोई भी आएगा ना तो वो सिवा लूटने वाले से कोई कम नहीं होगा। हमें तो ये तजर्बा हुआ है अपनी उम्र में, ये अंदाज़ा हुआ है कि जो भी आएगा ना वो भूखा ही आएगा, चाहे वो खरबों का मालिक क्यों ना हो। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपको क्या पता है कि सुबह के मैंने कितने पैसे कमाए हैं, शाम को बच्चों के लिए क्या पका। एक एक कोठी में 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं, लैंड क्रूजर, 2-2 बंदे हैं बस, उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या हुकूमत है? कोई भी हो, ये नहीं हमारी हिट नहीं है किसी पे, किसी हुक्मरान पे भी।
लेकिन हालात के मुताबिक मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इस तरह तो आप अपना जूता खरीदने भी नहीं जाते, आप कपड़ा भी नहीं बनाते। जो हालात हैं जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं दुनिया के माहौल को, पाकिस्तान के माहौल को भी। कि हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक हिदायत दे इन लोगों को कि कुछ गरीब का सोचे। इन्होंने वादा किया हुआ है हर इंसान ने, हर सियासतदान ने, कि गरीब को नहीं छोड़ना, उसको ना मार देना। बस हम आपके दिल में उम्मीद बाकी बची कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर है, और इंसान ये जो हुक्मरान है इनके किसी पे नहीं। कारोबार के अपने हालात देखते हुए आपको उम्मीद बची कि आप इनसे निकल आएंगे, इन मुश्किलात से, और सरवाइव कर जाएंगे। मैं गुजारिश ये करता हूँ आपसे कि सिवा अल्लाह के कोई रोजी देने वाला नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है जी। ये जो है ना, इनके लिए मैं अब माफ़ करना एक छोटी सी बात बताऊं कि एक बंदा था तो उसके पास एक बच्चा था, वो नजूमी के पास ले गया। तो नजूमी ने उसको कहा कि आप एक कमरे में तीन टेबलें लगा दें, एक पे कुरान मजीद रखें, एक पे शराब रखें, एक पे खुशबू रखें, बच्चे को अंदर लगा दें। अगर बच्चे ने कुरान मजीद को चूमा तो वो बनेगा आलम कारी बनेगा, खुशबू लगाए तो शौकीन बनेगा, शराब पी तो तमाशबीन बनेगा। वो बंदा अंदर गया बच्चे को लेके, बंदा बाहर आ गया। बच्चा जो है देखता है 3 टेबलें लगी हुई हैं। उसने पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुरान मजीद को छू के माथे पे लगाया। वो देख रहे थे, बड़े खुश हुए कि क्या बात है, हमारा बेटा तो कारी बनेगा। आगे गया तो उसने खुशबू लगाई, फिर शराब भी थोड़ी सी पी ली। वो परेशान हो गए कि इसने तो तीनों काम कर लिए। वो फिर आए नजूमी के पास, उन्होंने कहा हाँ जी ये इसने तो तीनों काम कर ले। उसने कहा कि घबराएं नहीं, ये पाकिस्तान का हुक्मरान बनेगा, कि स्टेज पे आएंगे तो वो आपको तिलावत सुनाएंगे जो आलम कारी उलमा हजरात नहीं पढ़ सकते। ये बात गलत है। जब स्टेज पे आएगा सियासतदान तो वो कहेगा ऐसी तिलावत आपको सुनाएगा कि आप दंग रह जाएंगे। फिर उसने खुशबू भी लगानी, उसने तमाशबीनी भी करनी है, सब कुछ करना है। गरीब का किसी ने नहीं सोचा। बस घर में इस बात को लेके लड़ाई झगड़ा भी होता है, या आप कहते हैं कि बस ये अल्लाह की देन है, जो वो दे रहा है हम इस पे खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी घर में कोई सुकून नहीं है, हर घर में लड़ाई होती है। ये मैं नहीं कहता कि लड़ाई नहीं होती, कोई ना कोई वजूहात किसी न किसी मौजू पे जरूर लड़ाई की वजूहात मुख्तलिफ होती है। गरीब आदमी तो अक्सर खुराक की होती है। ये मुझे वाइफ ने कहा कि ये कपड़ा लेना है, मैंने कहा पैसे नहीं देने, उसने कहा है नहीं तो लाए। गरीब आदमी के लिए और कोई झगड़ा नहीं होता, सिर्फ इन चीज़ों का होता है। बड़े आदमियों के लिए जायदाद का होता है। घर में आपकी मर्जी का पकता है जो पकवाते हैं? अल्लाह की रहमत से जो भी पकता है उनकी भी मर्जी होती है, हमारी भी मर्जी होती है। शुक्र। आप पसंद का खाते हैं या बस गुजारा हो रहा है? पसंद तो, मेरी बात सुनो, पसंद की बात तो ये है ना कि इंसान की हसरत पूरी नहीं होती। हाँ जी, दाल पकी हो तो बकरा देखें तो बकरे के लिए आपका दिल करेगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्या करेंगे? मेरा सवाल ये क्या ख्वाहिश करेंगे? मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप महीनों बकरे का सोच रहे हैं लेकिन पका ही ना सकें? अल्लाह की रहमत से बस जो भी पकता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश। इस किस्म पे हमारा कोई झगड़ा नहीं होता। फिर किन बातों पे झगड़ा जी? झगड़ा फिर किन बातों पे? बस यही होता है जो आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी, इस चीज़ को आप समझते हैं कि वाइफ का और मियाँ का क्या झगड़ा होता है। यही कि आप मकान मकून बनाएं इस पे। हाँ जी, असल मसला तो बस यही छत का है। छत का है मसला कि बच्चों को थोड़ा सा सुकून मिल जाए।
खुदा छत दे अपने। तो कोशिश की कोई आपने प्लॉट श्लॉट लेने की? कोशिश तब करें जो कोई गुंजाइश बने, तो गुंजाइश ही ना इंसान के पास हो तो उसने क्या करना है। वो तो फिर रोज़ आपसे लड़ती होंगी हमारी भाभी जो है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि रोज लड़ती है। हफ्ते बाद? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। या दिन रखे हुए हैं लड़ने के? बस एक इंसान के जो कोई नसीब में होता है वही मिलता है। बच्चे पढ़ाए आपने? बच्चे पढ़ाए हैं। अच्छी आला तालीम दिलवाई या गुजारा नहीं, करवाया? आला तो हम दिलवा ही नहीं सकते, गुजारे की बात है। आला तो फीस ही हम नहीं दे सकते। बच्चों को शौक नहीं था? नहीं, या शौक था उनको, लेकिन हालात नहीं, इजाजत नहीं। आप समझते रहे कि घर में कमाने वाला कोई और हाँ जी। भी होना चाहिए? जी सर। अब कमा रहे हैं? अब यही है कि मेरा बच्चा छोटा है, एक वो तो अभी पढ़ रहा है। 2-3 बेटियां, एक की शादी की है, 2 हैं अभी। हाँ जी। जो शादी जिनकी की है वो कमा रहे हैं? वो अपने घर में सही है माशाल्लाह। आपको नहीं कोई हेल्प करता, थोड़ी बहुत मदद नहीं अल्लाह करता? देने वाला। 10 बच्चे, आपके 10 बच्चे माशाल्लाह? 10 बच्चे वालिदैन को नहीं संभाल सकते और अकेला माँ बाप 10 बच्चों को संभाल सकता है। बहुत खूबसूरत बात है ये तो। नहीं संभाल सकते? जी, 10 नहीं संभाल सकते, वो माँ अकेला बाप सबको। संभाल सकते हैं 10 हाँ। बच्चों को, 10 बच्चे वालिदैन को नहीं संभाल सकते। हमें तो ये है। फिर भी बच्चों में से आपका ख्याल कौन ज़्यादा रखता है? बेटे के तौर पे, ताबेदारी के तौर सब पे? रखते हैं। या वैसे ही कह रहे हैं वो कि नहीं, सब रखते वैसे हैं? क्या कहना है, वो बड़ा बच्चा है मेरा, उसके 3 बच्चे हैं। मुमकिन है आप गिला ना करना चाहते हो नहीं, कैमरे पे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं, वाइफ है उसकी। जी, तो वो इतना एक सर्कट है उसका कि वो खुद ही अपना मतलब है कर लेता है? हाँ, अपना खुद कर लेता है। इसका मतलब आपका वो आप तक प्यार पहुंचा नहीं पाता, दूर से ही बस अपना ही संभाल रहा है? हम भी उसको कुछ नहीं कहते कि ठीक है अपने बच्चों को संभाले, हमारा अल्लाह मानेगा। ओए होए होए। हालांकि वो तो सहारा बन जाता अगर साथ लेके चलता। तो आपको देखे ना, आपकी एज अब कितनी उम्र हो गई माशाल्लाह, अल्लाह सलामती दे मेरा मज़ीद? ख्याल है 66 साल हो गए तकरीबन। जो अच्छी खासी माशाल्लाह। रेस्ट की ज़रूरत भी होती है, कई दफ़ा बंदा थक जाता है बैठ बैठ के। एज के साथ साथ आदत बन गई है, बस सुबह से रात तक बैठे रहते। वो तो आपने तय कर लिया ना, और ऑप्शन कोई नहीं बचा। हाँ जी, बैठेंगे तो कुछ आएगा। आप ये भी ना करें तो घर कैसे चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा आप बीमार होते होंगे फिर भी आना पड़ता है। आना जिसम में दर्द हो रहा है फिर भी आना पड़ता है। कई दफ़ा हल्का बुखार है कभी फिर भी छुट्टी आना नहीं। पड़ता है। ये साथ वालों से पूछ ले, कभी छुट्टी नहीं की। पूरी मार्केट से मेरा पता कर ले, 28 साल हो गए मुझे यहाँ, मैं छुट्टी नहीं कर। हत्तल वसा। इतनी फ़र्ज शनासी कि अपने फ़र्ज़ के साथ जो करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। शाम को ले जाना है तो उन्होंने सुबह पकाना है। अब तो मार्केट्स बंद नहीं होंगी 9 बजे के बाद, इसका फ़ायदा होगा आपको? एक बंदा कह रहा था कि 9 बजे मार्केट नहीं, फुल टाइम मिल गया। फुल टाइम हो गया। आपको मैं पानी पिलाऊं? आपने बहुत टाइम मेरे साथ मंगाऊं पानी? आप अपना खुश रखें, अपने आप को अपना ख्याल रखें। नहीं, कुछ ही है, अल्लाह की रहमत, उस पर भरोसा है। आपका हौसला अगर इसी तरह रहा तो मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह खैर। बच्चों को डांटते भी हैं, छितर पोला करने की ज़रूरत पड़ती है? छितर पौला क्या, जब कोई गलत काम या गलत को बात करे तो फिर तो डांटता। आपको भी अब्बा से मार पड़ती थी? हमने बचपन वालिदैन का नहीं देखा। अच्छा, बचपन में ही वो बहुत हो। क्या उम्र थी आपकी? तकरीबन 4-5 साल का मैं था जब मेरा वालिद साहब। नल्लाहे व इन्ना इलैहि। आपने बाप का प्यार आपको याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो चल बसे। खाली बस देखा था, इतना क्या। शबीह बनती है, थोड़ी शक्ल याद है? हाँ, ज़हन में। तस्वीरें भी होंगी? नहीं, उस वक्त तस्वीरें कम थी भी तो नहीं, हमें नहीं मिली। वैसे उनका नक्श जो है वो सामने। आप भाइयों में कितने नंबर पे थे? नहीं, अकलौते थे?
एक छोटी बहन है। बस। वो अपने घर वाली है, वालदा भी फौत हो गई। वालदा कब गुजरी? वो तकरीबन 5 साल हो गए फौत हुई। अल्लाह गरी की रहमत करे। उन्होंने हमें बड़ी मेहनत से पाला। बड़ी स्ट्रगल से आपको पाला उन्होंने, क्योंकि वो देखें आप जो हालात आप बता रहे हैं। उन्होंने, मेरे वाले साहब बीमार थे, जायदाद थी नहीं, मजदूर आदमी थे, टेलर मास्टर थे। तो जब वो बीमार हो गए तो जो घर में कुछ था थोड़ा बहुत उन पे लग गया। बड़ी मुश्किल से वालदा ने हमें गुजारा है, पाला है, बहुत मुश्किल से लोगों के मजदूरी कर। तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उनकी दुआ के लिए। इतनी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की और पाला अपने। अच्छा, तो हम भी अब जितने बच्चे जो हैं उनको इसी तरह ही कर रहे हैं अपनी मेहनत से। ये देखें जी कि इनका और नहीं है कोई अजीज रिश्तेदार करीबी जो हैं भी, तो अपने अपने काम के लिए। इनको जब तक हम जिंदा हैं इनको कोई तकलीफ ना आए। इसका मतलब है कि ये वालदा साहिबा ने, और आप स्कूल गए, फिर जाते रहे स्कूल, पढ़े आप? प्राइमरी पास। लेकिन उस वक्त की प्राइमरी के असातिज़ा भी पढ़े काबिल, और प्राइमरी पास है। उसके बाद नहीं पढ़े? वसाइल ही नहीं थे? वसाइल क्या थे, बाप सर पे नहीं था जी। कुछ भी ना हुआ फिर तो। हाँ जी, वालदा मजदूरी करती थी। लेकिन मैंने देखा है कि इन्हीं हालात में बहुत सारे लोगों के पास वालिद नहीं रहे, वालदा ने मजदूरी की, लेकिन बच्चों ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो बड़े बड़े अफसरान के हमने इंटरव्यूज़ किए, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन आप शायद किस्मत में भी होता है। हाँ, किस्मत में। हाँ जी, कुछ पढ़ने के लिए किस्मत में भी होता है। लेकिन इसका शौक से भी बड़ा गहरा मेरा ख्याल ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा हाँ शौक जी, रखने वाला जो मामला है ना, बचपन था, नहीं सोच आई। वो देखें ना, जो बड़े क्रिकेटर्स बने उनके इंटरव्यूज़ करें ना आप, जी, तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि भाई वो बल्ला भी नहीं छोड़ा, इन हालात से ही गुजरे। इन्हीं हालात से गुजरे। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं, हाँ। किस्मत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें। अल्लाह खैर, अल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम भाई, आप सुनाओ, खैर से हैं? दुआएं आप। सही कमाई चल रही है? बस शुक्र है अल्लाह ताला का। गुज़ारा डॉलरों में कमा रहे हैं? नहीं डॉलर किधर है यार, इस आग के ऊपर डॉलर मिलते हैं। कोई चक्कर नहीं। नहीं यार, फिर क्या करें, अब देखो ना, पहले इस टाइम हम और कोई काम करते थे, क्या काम? रेडी लगाते ही नहीं थे। फिर बस अब सिर्फ सर्दियों में रेडी लगाते थे, गर्मियों में दर्जियों का काम करते थे। तो वो पूरा सीज़न दर्जियों को कर लिया करें। नहीं, वो जेंट्स काम सिर्फ रमज़ान के महीने में होता है, और बड़ी उसमें सीज़न अच्छा है, उसमें वो जो आप सीज़न वाइज करते थे। हाँ, तो अब ये गर्मियों में रेडी लगा रहे हैं। ये गर्मियों में वो दर्जियों का काम है ही नहीं। मकई का काम तो ठीक चल रहा है? बस हाँ, गुजारा हो जाता है। ये है कि रोटी रोजी अल्लाह ताला सही दे देता है। कितने अंदाजन कमा जाते हैं? ये हमारे भाई पक्का नहीं कह सकते, लग जाए तो आपका सारा बिक जाएगा, नहीं तो बच जाएगा। मैक्सिमम कितना? आप जब बहुत अच्छा दिन गुजरे, बड़ा फजल से भरपूर, अल्लाह करे हर दिन फजल से हो भरपूर। सर्दियों में होता है, फिर गर्मियों में नहीं होता। वो फिर आपको रोज़ाना फिर दिहाड़ी लगती है सर्दियों में। सर्दियों में कितने तक चले जाते हैं अंदाजन? सर्दियों में ऐसा होता है कि 1500 रुपये भी दिहाड़ी लग जाती है, और गर्मियों में 1000 तक? गर्मियों में बहुत मुश्किल से 700-800 रुपये। ओए, हालांकि इसमें तो आपकी मेहनत ज़्यादा है। इसमें मेहनत ज़्यादा है ना। अभी ये छलियाँ ये देखो, अभी गाँव को ये देंगे, वो कहते हैं यार ये सही हाँ, नहीं। ये आई इस तरह की नहीं, आई इस तरह की रही है। ये असल में जानवरों के लिए अब ये देखो, मोस्टली ये लोग ना, हमने तो ये वजन करके लेनी है। आप मवेशियों के लिए, आप ये जिसको भी 200 रुपये दड़ी लेके आए हैं। आप जिस छली को भी नहीं आप ये देखो, देखेंगे गाहक ऐसी मांग मोस्टली आप यही ये नजर आएगी, ये वाली छली आई यही रही है इस वक्त। हाँ, अब Available ही है। हाँ, बारिशों की वजह से। अच्छा, तो ये आग के सामने सारा दिन खड़े रहना, तंदूर वाले भी बेचारे, और आपका भी काम मोस्टली। क्या करें, अपने घर कब, वतनों को कब वापस जाते हैं? मैं नहीं जाता, मेरा भाई बीवी बच्चे घर सब इधर ही, अम्मी अबू इधर ही आ गए? इधर ही है। तो ये तो बेहतर किया आपने ना। मेरी पैदाइश ही इधर लाहौर की है। अच्छा, वालदा नहीं आ गए थे? हाँ, पहले क्या है, तो 40-50 साल हो गए हमारे। क्योंकि जो बाकी हमारे पश्तून भाई हैं हाँ, उनको आने जाने का बड़ा वो नहीं, हमारा नहीं है।
पहले होता था जब बॉर्डर खुले होते, अब तो बॉर्डर बंद हो गए ना। अभी पासपोर्ट का इतना खर्चा कौन देगा। तो आपका एरिया कौन सा है, किस इलाके ये से? जलालाबाद के पास है। आप माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान? हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो अब तो आप नहीं, हम पाकिस्तान के होकर रह गए। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। पंजाबी अच्छी बोल लेते हैं आप। ਪੰਜਾਬੀ ਆਹੋ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। कुछ तो गई ਗਈ ना करें, ਆਂਦੀ ਏ लेकिन ਉਸ अपना- ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। नहीं अपना अब वो बात नहीं, रवानी नहीं रही। ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। घर में बुजुर्ग बोल लेते हैं ਹਾਂ कि उनका भी अपना थोड़ा फर्क पड़ गया अब। ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਨੇ। घर में पश्तो चलती, ਆਹੋ घर जितनी आती होगी। ਹਾਂ ਘਰ ਜਿਤਨੀ। ਹਾਂ सालन 2 दफा मांगने वाली ਆਹੋ उसमें क्या है, उसमें क्या है, 2 दफा सालन ही मांगना और क्या करना। हाँ जी हाँ जी। और मेरे बच्चे को पुछते नहीं आती। मेरे 6 बच्चे ने। कौन सा आप ट्राइब कौन सा था, आप कबीला कौन सा आपका? ये जलालाबाद के पास है, निंगरार कहते हैं। नहीं आपका दरेनूर कहते हैं, दरेनूर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आप यूसुफ जई पठान थे? नहीं हम लगमानी हैं। लगमानी। आखुन ज़्यादा अखुन ज़्यादा पठान। आखुन ज़्यादा है। हाँ तो अब आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों को पश्तो आना बंद हो गया। बंद हो गई है वो। सारा दिन गली में बच्चों के साथ जब फारग होते हैं उसके बाद सिपारा पढ़ने जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। अब वो उधर ही रहते हैं। वो मुझको भी अब वो पंजाबी में बातें करते अब्बे हैं। को पंजाबी पे लगा लिया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी चलिए आपने। खिलाएं, आपको क्या खिलाएं? ना आपका क्या बहुत खाना, एक चीज़ तो खाओ। आपका शुक्रिया, बस आप आपका बड़ा शुक्रिया। इंटरव्यू आपके हमने देखे हैं बहुत ज़्यादा। बस आप खुश रहें। ये लो हमारी तरफ से ये चल। नहीं आप अपने वो खा लो यार। बहुत इतनी- शुक्रिया। मेरे पास इतनी गर्मी के पास खड़े रहे हो, कुछ तो फायदा हुआ ना। मैं आपके लिए आया हूँ। हाँ, मेहरबानी। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। आप खुश रहें, इसी तरह डट के काम अपना करें। हाँ, खा लो यार। अब तो मेरा ख्याल 9 बजे मार्केट भी नहीं बंद होगा। नहीं अब नहीं होगी, अब 12 बजे हो गया ना। अब सही है ना। आप ट्यूटर वगैरह रख रहे हैं पश्तो सीखने के लिए? नहीं इतनी गुजारे हाल वाली पठान भाई इधर बहुत ज़्यादा है। वो आते हैं, उनके साथ बोलते हैं तो आती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर। क्या नाम क्या है? शाहिद। तो शाहिद भाई क्या करते क्या आप? मैं सर मजदूरी करता हूँ। तो क्या हालात हैं मजदूरी के? मजदूरी के हालात बहुत डाउन। क्या हुआ? कारोबार ही नहीं, मुल्क की मैशियत ख़राब है। सारे सियासतदानों किया हुआ मुल्क का। क्या कह दिया सियासतदानों ने? सियासतदानों की अपनी नहीं निबड़ रही तो वो हमारी क्या निबड़ेगी। आप खुद समझदार हैं कि सियासतदान अपने में लगे हुए हैं, अवाम का कोई सोच रहा है? ये बताएं आप। आप कहते हैं कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए उन्हें? नहीं आपस में नहीं ना लड़ना चाहिए, मिल बैठ के बात करें ना, तो अवाम के बारे में सोचें। जो मजदूर आदमी है सर वो तो इस टाइम पे किसके रह गए। मजदूर आदमी आप कह रहे नहीं? नहीं सर, उसको रोटी पूरी करनी मुश्किल होगी। कितना आप कमा लेते हैं मजदूरी से? सर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 बस। बस। इसमें घर कैसे चलाते हैं? इसमें 4 बच्चे हैं, कैसे घर चल सकते आपके 4 बच्चे हैं? जी। आपकी एज बड़ी कम लग रही है। वो बस ये कुदरती है जो भी है, आप लेकिन एज के चोर हैं। कह सकते हैं 40 से 1 साल कम, 39 साल। आप नहीं 39 के लग रहे हैं माशाल्लाह। लग नहीं रही, वाइट मतलब यंग लग रहे हैं। हाँ जी। 39 भी यंग ही है लेकिन और यंग लग रहे हैं। हाँ चले, आपकी मेहरबानी, आपने तरीका। कब शादी हुई आपकी? शादी को हो गया सर 12 साल। तो अब बच्चे तो माशाल्लाह स्कूल जाते हैं। सर एक बेटी जाती है अभी। अभी एक बेटी जा रही हैं। हाँ, 2 बच्चे अभी ज़रा थोड़ा क्लियर नहीं बोलते इसलिए नहीं डाला, आप- लेकिन वो एक ही बच्ची पढ़ानी मुश्किल हो गई है सर। एक बच्ची का ही खर्चा नहीं फोर्ट हो रहा। आप खुद ना पढ़ सके? सर मैं 7-8 पढ़ा हूँ बस बस। क्यों ना पढ़े? उस वक्त भी तकरीबन पीछे नज़र मारे जो गरीब था वो उस वक्त भी गरीब ही था। नहीं आपका शौक नहीं था पढ़ने का? नहीं सर शौक़ तो था, लेकिन जो आप समझदार हैं कि एक जब मसले होते हैं ना, जब फ़ीस के लेट हो जानी तो फिर क्लासों में, जैसे अब मेरी बच्ची के साथ भी ऐसे हो जाता है कि बेगम कहती है कि जी फ़ीस लड़की को घर भेजना या मैसेज भेजने परेशानी होती है। मैं कहता हूँ यार मिल जाएगी, 1-2 दिन लेट हो जाएगी तो क्या मसला हो जाएगा। इसी तरह बस जो गरीब शुरू से है वो अभी भी गरीब ही है, वो ऊपर नहीं आ रहा। ये तो कोई जिनके कोई जैक लग गए हैं वो निकल गए हैं, बस जो मजदूर है वो मजदूर ही है। उसके लिए अब ज़्यादा परेशानी है पहले की निस्बत।
आप कह रहे हैं कि एम्बेरसमेंट बड़ी है कि आप टाइम पे फीस ना दे सकें, हजीमत उठाना पड़ती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कोई भी पेरेंट्स हों या आप अपने दौर की बात कर लें या कोई भी जो गरीब आदमी हो, तो इस क्राइसिस से भी गुजरना पड़ता है जी जी। कि इस आपको तकलीफ़ का सामना भी करना जब पड़ता है। मेरा दौर था तो मुझे भी यही क्राइसिस था, मुझे भी कभी कभार होता था, फिर क्लास में खड़ा करते हैं, फिर परेशानी होती है, ओए फिर ओए ओए दुख ओए। होता है कि यार माँ बाप को कहना पड़ता आगे के फीस आज मुझे खड़ा कर दिया, ये है वो है। इस वजह से भी बच्चे रह जाते हैं। अगर मैं जो चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, वो ये जो सियासतदान लगे हैं ना अपनी खिचड़ी पकाने में, इसको छोड़ के ये जो गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं ना, इलाका वाइज, हर इलाका वाइज गवर्नमेंट Best हो। स्कूल हो, वो ठीक best है, वो कम से कम उसको ना मैट्रिक करके एक बच्चा निकले वहाँ से। ये नहीं कि प्राइमरी बना दिया तो वो बस प्राइमरी यहाँ से करेगा, मैट्रिक किसी और से जाके करेगा, ये नहीं। एक ही जगह पे आपके घर के पास एक गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होना चाहिए, हर इलाके में, हर ज़िला कौंसिल में एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से बंदा कम से कम गरीब बंदे का बच्चा वहाँ से मैट्रिक तो क्लियर करके निकले। वैसे तो कह देते हैं गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं निश्तर में रहता हूँ, कहाँ किधर है स्कूल? प्राइमरी स्कूल है हमारे इलाके। अब प्राइमरी वहाँ से करवाएं, मैट्रिक किधर से करवाएं, बताएं ना। कहीं और दूर ढूंढने जाएं जहाँ से मैट्रिक होगी। ये तो स्ट्रगल में जो है ना मजदूर, इस स्ट्रगल में बच्चों को लेके आना छोड़ना, ये तो फिर पढ़ा नहीं सकता, फिर नौकरी कर ले या बच्चों को पढ़ा ले आए। तो आपको पता है कि रिक्शों की फ़ीस, गाड़ियों की फ़ीस। आपने कितना अहम नुक्ता उठाया और मुझे यकीन है इस बात का, आपकी बात सुनने के बाद, कि अगर इस बात पे कोई सर्वे किया गया होता तो हज़ारों बच्चे सिर्फ इसी वजह से स्कूलों में जाने से गुरेज करते हैं कि अगले दिन वालिदैन को बुलाया जाना है या उसे क्लास में उठा लिया जाना है कि उठो फ़ीस नहीं आई तुम्हारी। अभी ट्यूशन की भी तो लेट होती है ना हमारी फीस, तो वो बेगम आके मैसेज देती है, तो मैं कहता हूँ उनको कोई यार 15 को मिल जाएगी, क्या मसला है, क़यामत आ गई है, देनी है, हमने बच्चा पढ़ाना तो देनी है, देने के बगैर हमारा भी गुजारा नहीं है। तो आप इस बात को लेके बेगम साहिबा के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा या टेंशन, ये माहौल तो बनता होगा? क्या है, मैं उसको समझाता हूँ कि तू आगे जाके कह दे, अगर 2 दिन होगी तो क्या मसला, कोई क़यामत आ गई। वो समझते नहीं कि इस वक्त मुल्क की हालात क्या है। लेकिन बेगम साहिबा के लिए भी तो ये परेशानी है ना जी, कि वो उनके लिए जाके भी है, कहें कि बेशक मैं, उनके लिए भी है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि यार उसको भी मेरी वजह से, मजदूर है ना, मजदूरों की बीवियाँ फिर आगे रिक्वेस्ट ही करती हैं, वो क्या करेंगी, उनको भी तो अपने मियाँ की कमाई नज़र आ रही होती है ना, मियाँ की कमाई तो नज़र आ रही होती है। अब अभी आज भी आए, कोई दिहाड़ी नहीं, मुहर्रमों के बाद आ जाए, कोई दिहाड़ी नहीं लगी, फारग है, क्या करें। ऐसा कोई मुमकिन है कोई रास्ता कि आपके पास जो फ़ीस का बजट जाता है, सिर्फ फ़ीस का, वो आपका बिल्कुल साइड पे पड़ा हो और दुनिया ज़माने की चीज़ें लेट हो जाएं तो हो जाएं, आपकी फ़ीस जो बच्चों की जानी है, क्योंकि आप वालिद हैं, आपने पढ़ाना है, वो लेट ना हो किसी भी सूरत, ताकि कहीं बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो शायद गरीब हैं, शायद वो कुछ हासिल नहीं कर सकते, शायद वो नाकाम हो जाएंगे, शायद वो इस दुनिया में हैव नॉट्स हैं। इसका एहसास बच्चों को अगर हो गया तो उनकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। ये तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन बात भाई पता क्या है, हम प्रॉपरली तो तनख्वाह पे नहीं है, ठीक है, काम है, मजदूरी लगी ना लगी, ठीक है, उसमें कैसे बजट बना लें कि पहले उनका निकालें, फिर बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते, एक आधी चीज़ तो लेट करनी पड़ेगी ना, क्या कहते हैं, कोई काम पीछे रखना पड़ेगा, कोई पहले करने वाला वो पहले करना पड़ेगा। आपके घर के पूरे बजट में हाँ जी, सारा घर चलाते हैं ना, हाँ जी, तो आप उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, जी जी, हैं या बेगम साहिबा घर चलाती का हैं? ही हूँ बस। आप मोहल्ले का लग जाए मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो आपने उस घर को चलाना है, रेगुलेट करना है, बिल्कुल, बाकी बजट तो बनते रहें, बाकी कुछ आगे पीछे कर लें, जमा तकसीम कर लें, इस बजट को आप इन टाइम कर दें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कर भी सकते हैं कि इस चीज़ को पहले हम आगे कर लें, ठीक है ना, पता क्या होगा, काम पीछे कर। इससे 2 काम होंगे। जी जी, एक तो बच्चों की जो नशोनुमा हो रही है उस पर नेगेटिव कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आपकी बच्चे हैं, बेटी है, आप मियाँ बीवी डिस्कशन कर रहे हैं, वो छोटी मासूम है, वो इस डिस्कशन को सुन रही है, तो वो शायद उस नुक्ते को लेकर, छोटा जहन है,
खुदा जाने क्या क्या सोचे, क्या क्या बनाए, बच्चों को तो पता नहीं। ये तो फाद भाई आजकल ऐसी ऐसी डिमांडें कर देते हैं कि हमारी मर्जी का पका नहीं, लेकिन उनको माँ बाप के जो एहसास नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आगे जाके बाप किस प्रोसेस से गुजर रहा है। क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि आपको भी अपने बाप का एहसास नहीं था, ये भी कह सकते हैं। मैं ये क्योंकि औलाद समझ ही नहीं पाती। मुकरता नहीं हूँ क्योंकि जो जब तक आप बाप बन न जाए हाँ, आपको तो पता नहीं कि ये बाप किरदार क्या बला है। ये बात बिल्कुल आपकी 100% ठीक है। क्यों इंसान, ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक सबक है जो हम करेंगे ना, जब हम बाप बनते हैं ना, तो हमें एहसास ही तब होता है अपने माँ बाप की जो कैफियत का ना, जो उन्होंने हमारे साथ किया होता है। फिर हमें पता जे उस वक़्त भी ना पता लगे आप बाप बन भी गए हैं, तो फिर आपको कभी नहीं पता लग सकता कि उस नहीं, वक्त बाप बनने के बाद तो बच्चे पता लगवा देते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली लग जाता मुमकिन है कि आप अब्बे बन जाए और मेरे आपको पता ना कहने का चले मकसद है कि किस भाव बिक रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि फिर तो आपको समझ आ जानी चाहिए 100%। कि आपके वालिद का आपके दिल में जो है ना, आपके माँ बाप की कदर और ज़्यादा हो जानी चाहिए। क्यों, आपको फिर बचपन में चले जाना चाहिए ना, दोबारा अपना भी माजी देखना चाहिए कि हमारे साथ भी इस तरह का माँ बाप ने काम नहीं किया हुआ। बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ भी उन्होंने जो फरमाइशें हैं हमारी पूरी की हुई हैं। आज हम बाप बने हैं तो फिर हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी बन गई है ना। लेकिन आप ये गौर करें कि आपके वालिद जो हैं उनका, या जो भी आपसे पहले की जनरेशन है, पहले की जो थोड़े ऐसे लोग जो बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं, उनका टेम्परामेंट, उनकी बर्दाश्त हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर थी। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त थी हमारे में, तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं। हम तो 1-2 दिन का मसला हो जाए तो हम तो डोल जाते हैं। हमारे में बर्दाश्त नहीं, यंग जनरेशन में बर्दाश्त नहीं की, पावर नहीं है कि हम वो जो चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त करी हैं ना हमारी खातर, हम नहीं कर सकते। हमें पता ही अब चला है कि माँ बाप की स्ट्रगल क्या होती है, मेहनत क्या होती है। जो चीज़ हक है उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बाप ही होता है। अल्लाह करे आपकी जो मजदूरी है ये चमक जाए जी जी। और ये हीरों के भाव बिके और आप अपने लिए भी आसानी तलाश कर सकें, इर्द गिर्द के लोगों के बच्चों को भी पढ़ा सकें। अभी तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा कर सकूं। ठीक है, ये तो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, ये तो या तो मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी को कहूँगा वो जो मुमकिन है चंद सालों में आप एक बहुत अमीर आदमी बन चुके हों और आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे काम ज़रूर करूँगा और मेरी दिली ख्वाहिश भी है। और आपसे इंटरव्यू करने के लिए लाइन में लगना पड़े, नहीं मुमकिन है? सर, मैं तो वैसे ही आपका बड़ा फैन। आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहें सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक, लाख लाख शुक्र है हज़ूर नबी करीम के सदक़े में हम ठीक हैं। क्या नाम क्या आपका? राजा अल्ताफ़ सैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, जियाला हूँ। 20 साल से पार्टी की नून लीग की खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और 20 साल से फुटपाथ पे हजाम कुर्सी लगाए बैठा हूँ, इसी उम्मीद पे कि मेरे लीडर जो है मियां नवाज हमजा साहब और शहबाज मरियम मैडम कि मेरी तकदीर का फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी मतलब कि मेरे दुकानदारी की तरफ। आप क्या वर्कर के तौर पे काम करते रहे? जी मैं आज भी वर्कर हूँ और 20 साल पहले भी वर्कर हूँ। ये किसके साथ तस्वीर है? ये मियां मोहम्मद नवाशी के साथ। मियां साहब खड़े हैं, दरमियान में आप खड़े हैं। जी जी जी। पूरा नाम क्या आपका? राजा अल्ताफ़ सैन। कैमरामैन साहब देख सकते हैं आप। जी मैं 20 साल से यही अपने बच्चों के लिए शेव कटिंग का काम कर रहा हूँ और हुकूमत देखे ना मियां ये किस सन की ये जब मियां नवाज साहब जलावतनी काट कर आए थे ना सऊदी अरब से, तब की तस्वीरें उनका इस्तकबाल करता रहा हूँ। तमाम मतलब कि दौरे अमरीत में भी मैंने पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त किया था पार्टी के लिए मैंने, लेकिन आज तक मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और देखे ना मियां नवाज शहबाज और हमजा साहब की हर पेशी पे मैं उनका इस्तकबाल करता रहा हूँ। ये मियां नवाज साहब के साथ। ये किस जगह दरमियान में आप खड़े हैं? ये दरमियान में खड़ा हूँ। ये किस जगह की तस्वीर है? ये माल्टोन 180 की तस्वीर है। वहाँ पे उनके साथ मुलाकात करता रहा हूँ, हर मीटिंग इजलास में वहाँ पे रहा हूँ।
अच्छा, तो ये दूरी क्यों हो गई नून से, क्या हुआ? जी जी, दूरी नहीं हुई। फिर अब आप नहीं जाते उधर? नहीं, मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ। ये देख लेना, मैं हमजा साहब के साथ, ये मेरी फ्रेश तस्वीरें हैं। ये हमजा साहब के साथ ताज़ा तस्वीरें? जी जी बिल्कुल। जब वज़ीर आला थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप गए, हाँ। मुबारकबाद दी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दूरी से मुराद के आपने पार्टी के साथ वाबस्तगी है, तो फिर ये काम भी साथ लेके चलना। देखिए, मैं जब तक मेरे लीडर चाहेंगे मैं इसी हालात में रहूँगा। जब उनकी मर्ज़ी होगी तो मेरे हालात चेंज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ मेरी तरफ भी होना चाहिए। आप ज़्यादा करीब अपने दिल के किसको समझते हैं? देखें जी, मैं हमजा साहब के ज़्यादा मतलब कि उनका ज़्यादा दिल से उनसे मोहब्बत करता हूँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो साबिक़ा दौर में खिदमात हैं या मौजूदा दौर में खिदमत सलाबज़दा लोगों के दरमियान में वो खड़े होकर अवामी खिदमत कर रहे हैं, उनको चेक दे रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि अवामी खिदमत का सिलसिला उसने तेज़ किया हुआ है, और इंशाल्लाह। मेरा सवाल नहीं, आपने जवाब दिया। अब आप जो मरियम साहिबा का एक नैरेटिव है, उनके इर्द गिर्द टीम है, एक हमजा साहब की टीम है, इस तरह शहबाज शरीफ साहब की टीम है, इस तरह नवाज शरीफ साहब की टीम है। आप ज़्यादा किस टीम के ज़्यादा करीब है? ज़्यादा शनाख्त जो है ना वो मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा साहब के साथ है। ओके, आप हमजा साहब के ज़्यादा करीब हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के? जी, मुझे राजा अल्ताफ़ के नाम से वो पुकारते हैं। मैं उनको हर जगह आई लव यू हमजा साहब कहता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं राजा अल्ताफ़ साहब आई लव यू टू। स्टेज पे मुझे ये बताएं कि आप ये दूसरी तस्वीरें क्या हैं, इनमें क्या है? मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहा हूँ। फिल्मों में मैंने इंस्पेक्टर के रोल किए हैं। अच्छा, 55 फिल्मों में मैंने रोल किए हैं। 55 फिल्मों में, ये एक्स्ट्रा तमाम फिल्मों में रोल किया मैंने किए हैं। ये इंस्पेक्टर का रोल मैंने किया है। अच्छा, और क्या है? और ये खड़ा हूँ मैं, और ये राई साहब की कौन सी फिल्म थी? ये चौधरी बादशाह फिल्म थी। और ये कब रिलीज़ हुई थी, कुछ याद है? जब ये 27 साल पहले की बात है। चौधरी बादशाह में आप क्या थे? मैं ये गुंडे के रोल में हूँ। अच्छा, हाँ, फाइटर बनता हूँ। तो राई साहब तो बाद में नाखुशगवार वाक़या इतना बड़ा पेश आया, और जी 25 साल पहले उनको मतलब कि ना कत्ल कर दिया गया गुजरांवाला में। मैंने उसके जनाजे टिकेटी थी, कत्ल था, क्या था? देखे, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमें तो यही पता चला कि उनको कत्ल कर दिया गया था। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या। उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो जवाल की तरफ चली है, आज तक अरूज नहीं पकड़ा। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री जैसे सिनेमा वगैरह बंद हो गए, प्लाजे बन गए। मुझे अफसोस है कि आज भी हाजी सुल्तान जिंदा होते तो इंशाल्लाह वो फिल्म इंडस्ट्री को काबिल बनाते और अरूज पर जाते। मतलब आप कहते हैं कि पंजाबी फिल्मों जो हैं उनको वो इंटरनेशनल कर चुके होते अब तक? जी बिल्कुल, वो तो इस पाए के वो आर्टिस्ट थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 1000 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में की हैं, मगर उम्मीद थी कि वो इससे भी मतलब 1000 तकरीबन और करना। आपकी क़यादत आपको नहीं लिफ्ट करवाती? नहीं, मुझे लिफ्ट तो करवाते हैं, लेकिन मेरी जो है ना ये शेव कटिंग वाला हजाम का मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। जब मतलब उनको पुकारता हूँ, मुझे स्टेज पे बुलाते हैं वो। नहीं तो हमजा साहब कभी आए आपके पास शेव शूव इधर करवाने? हमजा साहब खुद अपनी शेव बनाते हैं, बाल बूल कटवाने। अगर मुझे खिदमत का मौका मिला तो मैं ज़रूर उनकी खिदमत। मैं तो उन्हें पता है कि आपने ये खोला हुआ है, दुकान खोली हुई? नहीं, उनको ये पता है कि हमारा कारकुन है, उनको ये नहीं पता कि ये हजाम का काम भी करता है। उनको ये पता है कि हमारा कोऑर्डिनेटर नून लीग का। अभी आपको क्या वो ओहदा दें, कुछ क्या करें तो आपके हालात ठीक हो जाएंगे? आप कह रहे थे अभी मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। ओहदों से तो हालात ठीक नहीं होते। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे नगद ही दे दें, कोई 10 लाख का चेक दे दें, ताकि मेरे घर के मेरे जो मकान की छतें गिर रही हैं, कोई किसी भी वक्त कोई सान्या हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। मेरे 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ज़ईफ़ उल उमर हैं। जैसे ये सलाबज़दा लोगों की इमदाद कर रहे हैं, हमारी तरफ भी मियां शहबाज शरीफ की तवज्जो होनी चाहिए। अगर होगी तो इंशाल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा और ताहयात दुआएं दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लीडर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मेरी तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के लाज ज़रा देख लें जी, उन दिनों की बात जब मार्केट्स में ये बंदिश थी कि 9 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जाएंगी, तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता था? रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले लोगों के रद्द-ए-अमल क्या थे? मजदूर तबका क्या बातें करता था, वो ज़रा देख लें। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का एहसान माशाल्लाह, सब ठीक, सब हैप्पी, खुश मिजाज, अल्लाह का शुक्र। तो ये मार्केट्स बंद करने वाली जो बातें चल रही हैं 8:30 बजे जी, तो आप तो राज़ी होंगे 8:30 घर चले जाया करेंगे? बीवी बच्चे अगर प्यार करते हो तो हम तो वाकई बहुत राजी हैं माशाल्लाह। आपसे बहुत नफरत करते हैं? मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं राजी हूँ, 8:30 में एग्री हूँ। बाकी लोग नहीं जा सकेंगे?
मैंने सिचुएशन बता दी है। अगर घर से प्यार मिलता है तो 8:30 बजे का टाइम कर दें, लाइट हमारी पूरी कर दें। हम दुकानों पे 12:30 बजे आते हैं, हम 10:30 आ जाएंगे। जो 10 बजे जाते हैं हम 8:30 चले जाएंगे। लाइट पूरी कर दे, लाइट की बहुत तंगी है। आप कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है? हो सकता है, हो सकता है। देखें जी। आप कब से इस जगह जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? मुझे अपना हो काम गया है तकरीबन या जॉब है या जो भी है? 18 साल। 18 साल। इचरे में। अब ये 18 साल में आपने इचरा कब बंद होते देखा है? हमेशा यही 10-11 ये एक बिजनेस मॉडल सेट है। जी जी यही है। बिजनेस मॉडल सेट है। जी ऐसे ही है। इस बिजनेस मॉडल को 8:30 पे कन्वर्ट करना और सारी कौम को समझाना, सारी मार्केट्स को हवाले से, और ताजरों के साथ बैठ के निगोशिएट भी करना, आपको लगता है ये सारा कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल है, पहले भी इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। 8 बजे का टाइम पहले भी हो चुका है, पॉसिबिलिटी थी। और वैसे भी अगर हुकूमत कहती है तो लॉ से टकराना बनता नहीं आप है। देखें ना, देखें आप आज खड़े हैं इधर, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हों, 7:45 हो गए हों, इधर SHO साहब आके खड़े हों, पुलिस वाले धक्के दे दे के आपकी दुकानें बंद करवा रहे हों। इसी तरह हुआ ना जब आप 8 बजे की बातें मिसालें मुझे दे रहे हैं, या कोविड के दिनों में भी जब हुआ तो मार्केट्स जब बंद करने के मसाइल थे तो हमने तो पुलिस ही डिप्लॉय देखी ना। जी, ऐसे ही बड़ा ज्यादा अब देखें, ताजरों का या हर आम शहरी का एक रिस्पेक्ट है। जी ऐसे ही है, उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, आइन कहता है। जी ऐसे ऐसा ही है। अब आप पुलिस डिप्लॉय करके लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे, कैसे समझाएंगे? ये तो हमारे दोस्त भाई मास्क नहीं पहना करते थे, दुकानें बंद करवाना, वो भी चलती दुकानें जहां पता हो कि चलो रोटी आ रही है। जी ऐसे तो बड़ा टफ हो जाएगा। दोबारा कह रहा हूँ, सबसे जो इस टाइम मेन मसला है वो लाइट का है। हमारी लाइट पूरी नहीं हो रही, 3-4 घंटे हम बड़ी तकलीफ में रहते हैं जब लाइट जाती है। लाइट पूरी कर दें। टाइम हम 10 बजे, दुकानें अमूमन 10 बजे मेजॉरिटी बंद करती है, 8:30 बजे भी कर देंगे, लेकिन मेरी ये उसमें ये कि लाइट पूरी कर दें। ना आप जिस जगह दुकानें बंद करवा रहे हैं वो 10 का टाइम है। जी ऐसे 8 से 10 तो पीक भी रहती है। जी ऐसे ही 8 से 10 तो पीक भी रहती है। जी ऐसे ही उसका क्या करेंगे? पीक होती है वो जब पीक को 6 से 8 शिफ्ट करना आपके तो बस में नहीं है। कुदरत का निज़ाम है। लोग पहले दौर में सुबह फजर के बाद कारोबार स्टार्ट किया करते थे, मगरिब से पहले क्लोज किया करते थे। अल्लाह की रहमतें भी थी, बरकतें भी थी, कारोबार भी बहुत अच्छे थे, गुर्बत भी थी, लेकिन लोग बहुत खुश थे। अल्लाह की उसमें बड़ी बरकत थी। इसी तरह जब क्लाइंट को पता चल जाएगा कि टाइम 8:30 बजे का एम्प्लॉय उस पर हो गया इम्प्लीमेंट, क्लाइंट 8 बजे से पहले ही अपनी शॉपिंग करके निकल जाएगा। आखिरी बात, आपने जितनी बातें की वो आपने जाती कैपेसिटी में की। जी ऐसे ही ताजर बरादरी जो पल्स आपने ली, या सारे करते धरते जिन्होंने फैसला करना है जी, वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि ये ना हो। वो ये सोच रहे हैं कि वो उनको आदतें पड़ चुकी हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बज जाए वो सुकून में है, उन्हें कोई टेंशन नहीं। उन्हें पता हमारा एक वो रूटीन में, लेट्स सपोज हम घर जाते हैं 8 बजे भी चले जाते हैं, 9 बजे एक नेचुरल फिनोमेना सेट हो, सोना 2 बजे ही है, सोना 2 बजे ही है। उससे पहले चाहे हम टीवी देख रहे हैं या अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बेगम बच्चों के या साथ सोशल मीडिया पे बैठे हैं, या सोशल, वो 2 बजे का टाइम एक सेट हो चुका है। इसी तरह इनकी वो जो आदतें हैं 10 बजे 11 बजे वो कोई सीरियस नहीं है। अगर टाइम हुकूमत 8:30 बजे का कर देती है और पूरी दुनिया में वो नशर हो जाता है हर चैनल पे, ऑब्वियसली हर गाहक 8 बजे से आप पहले कह रहे हैं निकल जाए। करते धरते नहीं मान रहे तो ये फटा पड़ेगा फिर। वो तो हर साल ही पढ़ता है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो आप 8:30 का कह भी दोगे, इनके माइंड में चलो 9 हो जाए 10 हो जाए, वो चलता ही रहना है। वो पुलिस आएगी, वो फिर डंडा परेड, वो फिर आपको पता है फिर डंडा सबका पीर है। वो तो बचपन बहुत से शुक्रिया, सुनते थैंक यू, ही आ रहे थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। 8:30 बजे मार्केट बंद अगर हो जाएगी तो आपको क्या मसला है? मसला तो बड़ा है ना, दिहाड़ी गर्मी होती, गाहक नहीं होता। रात 8 बजे गाहक निकलता है, 7 बजे 9-10 बजे तक है, 2-3 घंटे काम दे होंगे तो बाजार बंद कर देंगे। अगर थोड़ी महंगाई इन्होंने की है, गरीब बंदे की रिलीज है, कोई भी नहीं है। क्या करे अवाम, क्या करे?